वेलकम इन वीफॉस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मास्टर क्रिएशन। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है, सॉफ्टवेयर का URL टाइप करना है। जब URL टाइप करेंगे तो इस तरीके से साइन इन पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आपकी यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करना है और फिर साइन इन पे क्लिक करना है। जब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है मास्टर के अंदर कस्टमर, फिर कस्टमर के अंदर हमें कोई भी हमारे जो न्यू कस्टमर होंगे वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है न्यू कस्टमर का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमर का नेम टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करना है, एड्रेस टाइप करना है, सिटी टाइप करनी है, पेमेंट में आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। पेमेंट मोड, अलाउ क्रेडिट लिमिट, ठीक है, करेंसी। GST में आपको GST टाइप सेलेक्ट करना है कि रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। इनवॉइस टाइप में टैक्स इनवॉइस आएगा। स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। सेल्स टाइप आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर सेम स्टेट का है तो लोकल, और अगर आपका कस्टमर दूसरे स्टेट का है तो इंटर स्टेट। अदर में आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। कैटेगरी, कस्टमर आपका की कैटेगरी क्या है, जो भी इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है और उसके बाद फिर सेव पे क्लिक करना है। आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी शो हो रहे हैं ये एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं। अगर आपको इनको एडिट करना है तो ये जो राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का आइकन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप कस्टमर को एडिट करके अगेन आप सेव कर सकते हैं। ये था कस्टमर क्रिएट करने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे सप्लायर जहाँ से कि आप लोग स्टॉक परचेज करते हैं वो सप्लायर होते हैं हमारे। सप्लायर क्रिएट करने के लिए यहाँ न्यू सप्लायर पे आपको क्लिक करना है। सप्लायर का नेम टाइप करना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, सारी चीज़ें। पेमेंट में आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। पेमेंट मोड, जिस तरीके से हमने कस्टमर बनाया था उस तरीके से हमें सप्लायर बनाना है। GST टाइप क्या है सप्लायर का, रेगुलर है तो रेगुलर। तो इसके बाद आपको अगर रेगुलर है तो आपको GST नंबर यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद अदर में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेंगी। फिर आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका सप्लायर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपको जो आपने ऑलरेडी जो आपके एग्जिस्टिंग सप्लायर हैं अगर वो आपको एडिट करने हैं तो राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का आइकन है एडिट का, उस पर क्लिक कीजिए। एडिट मोड में सप्लायर ओपन हो जाएगा। इसमें एडिट करके फिर सेव पे क्लिक कीजिए तो सप्लायर एडिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है ऑप्शन यूटिलिटी के अंदर आता है ट्रांसपोर्टर। अब हमें अगर अपने ट्रांसपोर्टर क्रिएट करने हैं तो उसके लिए ऐड ट्रांसपोर्टर इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम लिखना है, ट्रांस मोड सेलेक्ट करनी है कि बाय रेल है, बाय रोड है, बाय एयर है, बाय शिप है, वो सिलेक्ट करनी है। एड्रेस फिल करना है, फ़ोन नंबर एंटर करना है, स्टेटस एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। व्हीकल नंबर आएगा ट्रांसपोर्टर का। ये इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद सेव पे क्लिक करना है, ट्रांसपोर्टर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आइटम प्राइस चेंज। अब अगर किसी प्रोडक्ट की हम MRP चेंज करनी है तो यहाँ से करेंगे हम। आइटम नेम के नीचे ऑप्शन है आइटम नेम, यहाँ पे आपको आइटम का नेम टाइप करना है, ठीक है। वो आइटम का नेम आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में ब्लू कलर का आइकन है एडिट का, आपको उस पर क्लिक करना है। वो आइटम ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले गिवन है बैच पे जाके आपको क्लिक करना है और फिर एंटर का बटन दबाना है। उससे रिलेटेड बैच यहाँ पे शो हो जाएंगे।
आपको पर्टिकुलर वो बैच सिलेक्ट करना है जिसकी MRP चेंज करनी है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है 250। अब अगर मुझे इसकी MRP अगर चेंज करनी है 252 करनी है तो 252 करेंगे और फिर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट का, उस पर क्लिक करेंगे। प्राइस चेंज सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, MRP सक्सेसफुली चेंज हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन है इन्वेंट्री इन्फो प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर के जाके ये ऑप्शन इसलिए है अगर हमें कोई नया आइटम ऐड करना है तो हम यहाँ पे जाके करेंगे। इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है हमें ऐड प्रोडक्ट का, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम टाइप करना है, फिर उसके बाद उसकी बेस यूनिट सिलेक्ट करनी है कि क्या है। पीसेस है तो पीसेस, कार्टन है तो कार्टन हम यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी उसका यूनिट रहेगा। डिस्क्रिप्शन, बैच एक्सपायरी कि उसकी बैच और एक्सपायरी यस है तो यस कीजिएगा, नो है तो नो कीजिएगा। अल्टरनेट यूनिट, सेल्स, जीएसटी रेट क्या है उस आइटम का, HSN कोड क्या है, कैटेगरी में ब्रांड आ जाता है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा। अदर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। MRP क्या है उस प्रोडक्ट की जो आप ऐड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर क्या है, सप्लायर का नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट की। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आपका प्रोडक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। अगेन अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, उसको एडिट करके अगेन सेव पे क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेंडर हो जाता है हमारे, जिस तरीके से हम पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे टेंडर होते हैं। न्यू टेंडर टाइप पे आपको क्लिक करना है, नेम टाइप करना है आपको। टेंडर टाइप का नेम क्या रहेगा, स्टेटस उसका एक्टिव रहना चाहिए। टाइप क्या है कि वो कार्ड है, कूपन है, वॉलेट है या समृद्धि कार्ड है, किस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे उस वाले टेंडर में। ठीक है, अभी मैं पेटीएम का बना रही हूँ तो उसका टाइप मैंने वॉलेट रखा है, फिर सेव पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका टेंडर क्रिएट हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मास्टर क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पे जाना है, परचेज में जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें परचेज ऑर्डर क्रिएट करना। परचेज ऑर्डर आप दो तरीके से लगा सकते हैं यहाँ पे। पहला तरीका है मैनुअल, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। आप एंटर करेंगे, सप्लायर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे कोड पे जाना है, एंटर का बटन दबाना है। वो आइटम सिलेक्ट कीजिए जिसका ऑर्डर आपको लगाना है, उसकी क्वांटिटी फिल कीजिए और एंटर करके सेकंड रो पे आइए। इस तरीके से आप सेकंड आइटम भी पिक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई आइटम आपको रॉन्ग सिलेक्ट हो गया है और उसको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको उस आइटम के कोड पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है। तो मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रो। तो आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करते वो आइटम डिलीट हो जाएगा। फिर आप सही वाला आइटम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी फिल करिए। जब आप परचेज ऑर्डर यहाँ पे सारे आइटम इसमें फिल कर देंगे फिर आपको F6 से सेव करना है। सेव करते ही यहाँ पे परचेज ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा मैनुअली। दूसरा तरीका है एक्सेल अपलोड के थ्रू। तो यहाँ पे आपको अगेन सप्लायर सिलेक्ट करना है। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट पीओ का, उस पर क्लिक करना है तो एक स्मॉल विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड द सैम्पल टेम्पलेट टू गेट स्टार्टेड। आपको सैम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। इस एक्सेल शीट में आइटम का कोड, आइटम का नेम गिवन है। आपको उस वाले आइटम के आगे क्वांटिटी फिल करनी है जिसकी क्वांटिटी लगानी है।
पीसेस है तो पीसेस, अगर कार्टन में लगाना है ऑर्डर तो यहाँ पे CAR टाइप कर देंगे आप। उसके बाद इस फाइल को सेव करना है अपने डेस्कटॉप पर। इसके बाद वापस सॉफ्टवेयर पे आना है और ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ब्राउज का, यहाँ से उस फाइल को ब्राउज करना है। जैसे ही ब्राउज करेंगे तो नीचे फाइल का नेम आ जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करके ये फाइल अपलोड करनी है। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, क्वांटिटी का कुछ या आइटम कोई चेंजेस करने हैं तो चेंज कर देना। इसके बाद आपको F6 से सेव करना है। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद आता है परचेज ऑर्डर डिलीवरी। इस PO को अगर आपको डिलीवर करना है तो PO डिलीवरी में जाएंगे। जो भी आपने PO क्रिएट करे होंगे वो यहाँ पे सारे शो हो जाएंगे। उस PO को आपको सिलेक्ट करना है जो डिलीवर्ड करना है और ऊपर डिलीवर का ऑप्शन है, डिलीवर पे क्लिक कर दीजिए तो वो PO डिलीवर्ड हो जाएगा सक्सेसफुली। अगर आपको परचेज ऑर्डर एडिट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है F5 एडिट का। F5 एडिट पे जाके आप उस परचेज ऑर्डर को आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस PO को आपने डिलीवर्ड कर दिया है तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है परचेज इनवॉइस का। परचेज इनवॉइस यहाँ पे किस तरीके से ऐड करना है, 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका है मैनुअल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे कोड पे आना है, एंटर करना है। वो आइटम आपको सिलेक्ट करना है जो परचेज इनवॉइस में आपके रहेगा। उसका बैच नंबर आपको टाइप करना है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट अगर रहेगी तो आपको वो फिल करनी रहेगी इनवॉइस पर। इसके बाद क्वांटिटी एंटर करनी है। इसके बाद एंटर का बटन दबाना है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर परसेंटेज वाइज डिस्काउंट अगर दिया हुआ होगा इनवॉइस पे तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। अदरवाइज फिर एंटर का बटन टाइप करना है और फिर दूसरे आइटम को आपको पिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर शो डिटेल का ऑप्शन दिया है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर और इनवॉइस अमाउंट 2 चीज़ें फिल करनी है। इसके बाद आपको F6 से इस इनवॉइस को सेव करना होता है। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पे परचेज इनवॉइस मैनुअल तरीके से सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आपका सप्लायर सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो उसे अगर इनवॉइस आपकी इनवॉइस अगर उसने सॉफ्टवेयर में ही भेजी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे F7 का ऑप्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सप्लायर सिलेक्ट करना है। F7 का ऑप्शन इसलिए होता है कि आपके सप्लायर ने अगर डायरेक्टली आपको परचेज इनवॉइस आपको यहाँ पे सेंड कर रखी है आपके सॉफ्टवेयर में तो आप इजीली चढ़ा सकते हैं। आपको एक एक करके यहाँ पे आइटम नहीं चढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे सप्लायर सिलेक्ट करना है। उसके बाद F7 पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो सारी इनवॉइसेस शो हो जाएंगी आपको जो आपके सप्लायर ने भेजी होंगी, वो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आइटम्स रहेंगी इनवॉइसेस पे वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे इनवॉइस का नंबर और इनवॉइस का अमाउंट एंटर करना है और फिर F6 से सेव कर देना है। इस तरीके से भी आप परचेज इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। एक तरीका है यहाँ पे इंपोर्ट PI का। एक्सेल अपलोड के थ्रू भी आप यहाँ पे परचेज इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। अगेन सप्लायर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर F2 पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सैम्पल टेम्पलेट डाउनलोड करना है, फिर ब्राउज करके उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करना होता है।
तो सैम्पल टेम्पलेट पहले हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। आइटम का कोड, आइटम का नेम, बैच नंबर, क्वांटिटी, एमआरपी, परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट अगर होगा इनवॉइस पे कोई, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करनी होती हैं। इसके बाद इस फाइल को आपको डेस्कटॉप पे सेव करना होता है, फिर ब्राउज़ करना होता है, इस फाइल को सिलेक्ट करना होता है और फिर अपलोड पे क्लिक करना होता है। अगेन फिर आपको यहाँ पे इनवॉइस का नंबर एंटर करना है, इनवॉइस की अमाउंट डालनी है और फिर F6 से सेव करना है। एक तरीका और है यहाँ पे परचेज इनवॉइस ऐड करने का, वो है फ्रॉम पीओ के थ्रू। जो आपने परचेज ऑर्डर लगाया होगा, अगर सेम वही क्वांटिटी, सेम वही आइटम आपको परचेज इनवॉइस में आए हैं, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। परचेज अगेन वही है, सप्लायर पहले सिलेक्ट कीजिए, फ्रॉम पीओ पे क्लिक कीजिए, उस पीओ को पिक कीजिए यहाँ से, फिर इनवॉइस की अमाउंट यहाँ पे एंटर करिए और फिर F6 से सेव कर दीजिए। इस तरीके से भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इनवॉइस को। बाकी इसमें ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं F5 एडिट का, इससे एडिट कर सकते हैं, F4 व्यू से व्यू कर सकते हैं, F8 से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद है परचेज रिटर्न का, हम देखेंगे किस तरीके से हमें परचेज रिटर्न करनी होती है। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस बिल पे जाके एंटर का बटन दबाना होता है। जो भी आपने परचेज इनवॉइस यहाँ पे ऐड करी होती है वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप वो सिलेक्ट कीजिए जिसको आपको रिटर्न करना है। इसके बाद कोड पे आइए और एंटर का बटन दबाइए। अब उस इनवॉइस पे कितने आइटम्स थे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको वो आइटम सिलेक्ट करना है जो आपको रिटर्न करना है। उसके बाद वो क्वांटिटी एंटर करिए जो आपको रिटर्न करनी है। इसके बाद आपको F6 से सेव करना है। तो यहाँ पे आपका परचेज रिटर्न हो जाएगा सक्सेसफुली। आप F4 से व्यू कर सकते हैं उस परचेज रिटर्न को, F5 से एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं इसमें। तो ये आज हमने सीखा था इसमें परचेज ऑर्डर, परचेज इनवॉइस किस तरीके से ऐड करना होता है, परचेज रिटर्न किस तरीके से करना होता है, पीओ डिलीवरी का। इसके बाद आपको ट्रांजैक्शन पे जाना है, सेल्स में जाना है। सबसे पहले हम देखेंगे सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर को आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। पहले है मैनुअल तरीका। इसके लिए आपको पहले कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एंटर का बटन दबाना है, कस्टमर सेलेक्ट करना है, फिर कोड पे जाके आपको आइटम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालनी है। इसी तरीके से आपको सेकंड आइटम यहाँ पे पिक करना है, इसमें क्वांटिटी एंटर करनी है। अगर यहाँ पे कोई आइटम आपका गलती से सिलेक्ट हो जाता है और उसे डिलीट करना है तो उसके लिए उस आइटम के कोड पे जाइए और डिलीट का बटन प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द रो। आपको ओके करना है तो वो रो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आप दूसरा आइटम पिक कर सकते हैं, फिर उसमें क्वांटिटी आपको एंटर करनी है। इसके बाद आपको F6 से सेव करना है। तो ये सेल ऑर्डर आपका क्रिएट हो गया। दूसरा तरीका है एक्सेल अपलोड के थ्रू। तो उसमें भी पहले आपको कस्टमर सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट एसओ का, उस पर क्लिक करना है। सैम्पल टेम्पलेट पे क्लिक करना है, एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। इसको ओपन करना है। यहाँ पे आइटम के नेम गिवन है, कोड गिवन है, आपको बस क्वांटिटी पे एंटर करना है। जिस भी आइटम की आपको क्वांटिटी ऑर्डर करनी है सेल ऑर्डर में एंटर करना है, उसके आगे आपको क्वांटिटी एंटर कीजिए और फिर उस फाइल को सेव कर दीजिए। फाइल सेव करने के बाद वापस हम सॉफ्टवेयर में आएंगे और यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिया हुआ है, ब्राउज पे क्लिक करना है। अपनी वो जो फाइल हमने सेव करी थी उसको यहाँ से ओपन करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। जो आइटम हमने एक्सेल शीट में एंटर करे थे वो सारे आइटम यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई नया आइटम ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। हम एंटर करेंगे, थर्ड रो पे आ जाएंगे। यहाँ से कोई नया आइटम अगर ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं।
इसके बाद F6 से सेव करना है तो सेल ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे सेल्स इनवॉइस का। सेल्स इनवॉइस बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम एंटर का बटन दबाएंगे, कस्टमर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें F10 वाली विंडो ओपन करनी है। यहाँ से हमें बिल की सीरीज़ सिलेक्ट करनी है कि बिल की सीरीज़ हमें क्या रखनी है। यहाँ पे GST है, ITC है, KW है, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम कोड पे जाएंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे जिसकी इनवॉइस बनाना है, फिर उसकी हमें क्वांटिटी एंटर करनी है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज का कॉलम आएगा। अगर हमें यहाँ पे कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट परसेंटेज में हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और अमाउंट वाइज देना है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद हमें एंटर करके सेकंड रो पे आ जाएंगे। इस तरीके से हम सेकंड आइटम भी पिक कर सकते हैं इसमें। अगर हमें इसमें पूरे बिल पे डिस्काउंट देना है तो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा डिस्काउंट परसेंटेज वाइज और अमाउंट वाइज। इसके बाद हमें F6 से इस बिल को सेव करना है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो हमारा पेपर साइज रहेगा वो हमें सिलेक्ट करना है और फिर प्रिंट पे क्लिक करना है, तो इस तरीके से बिल का प्रिंट भी निकल जाएगा। ये तरीका था, आप मैनुअली सेल इनवॉइस को बना रहे हैं। इसमें एक तरीका और है, उसके लिए भी आपको सबसे पहले यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे ऊपर फ्रॉम एसओ का, जो हमने सेल ऑर्डर अभी बनाया था उसी का अगर हमें सेल इनवॉइस बनाना है तो फ्रॉम एसओ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट ओपन हो जाएगी सेल ऑर्डर की। यहाँ से हमें वो सेल ऑर्डर को ओपन करना है और सेल ऑर्डर में जो भी आइटम्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर एडिट कुछ करना है तो एडिट कर सकते हैं यहाँ पे आइटम्स में। फिर उसके बाद F6 से सेव करना है। जब आप इसको F6 से सेव करेंगे यहाँ पे तो ये बिल सेव हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से भी आप इनवॉइस को बना सकते हैं यहाँ पे। अभी हम F6 से सेव करेंगे तो ये बिल हमारा सेव हो गया। तो अगर हम सेल इनवॉइस बना रहे हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो फ्रॉम एसओ हो, हमें यहाँ पे बिल सीरीज सिलेक्ट करनी होती है। उसके बाद फिर बिल को सेव करना होता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है F4 का, यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपने बिल बनाए होंगे। F5 से एडिट कर सकते हैं और F8 से आप प्रिंट निकाल सकते हैं, और कैंसिल SI से उस सेल इनवॉइस को अगर कभी कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है सेल रिटर्न का। सेल रिटर्न करने के लिए रेफरेंस बिल पे क्लिक करना है और एंटर का बटन दबाना है। वो बिल आपको सिलेक्ट करना है जो रिटर्न करना है। उसके बाद कोड पे कर्सर आ जाएगा, आपको यहाँ पे एंटर का बटन दबाना है। उस इनवॉइस पे कितने आइटम्स रहेंगे वो आइटम यहाँ पे शो हो जाएंगे इस लिस्ट में। वो आइटम सिलेक्ट करना है जो रिटर्न करना है। उसके बाद उसकी क्वांटिटी एंटर करनी है। उसके बाद इसे F6 से सेव करना है। तो इस तरीके से सेल रिटर्न भी हो जाएगा हमारा। सेल रिटर्न को भी आप व्यू कर सकते हैं F4 से, F5 से एडिट कर सकते हैं और F8 से प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप सेल रिटर्न कर सकते हैं। इसके बाद रिपोर्ट का ऑप्शन हमें मिलेगा ऊपर, मास्टर ट्रांजैक्शन, देन आता है हमारा रिपोर्ट। रिपोर्ट पे क्लिक करना है तो इस पे हमें ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री रिपोर्ट का, सेल रिपोर्ट का, परचेज रिपोर्ट का। तो सबसे पहले हम इन्वेंट्री रिपोर्ट में देखते हैं। इन्वेंट्री में आपका स्टॉक से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स रहती हैं वो सारी यहाँ पे शो होंगी। सबसे पहले है इसमें क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक आपका चेक करना है कि क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट का मोड गिवन है शो ऑल आइटम्स, मतलब कि आपको यहाँ पे सारे आइटम शो हो जाएंगे जिसका आपका स्टॉक अगर 0 हो चुका है तो वाले आइटम भी शो होंगे। शो आइटम विद स्टॉक ओनली का मतलब है वही वाले आइटम शो होंगे जिसका भी आपके उसमें स्टॉक है। तो वो सिलेक्ट करके यहाँ पे रन करना है, रिपोर्ट लोड हो जाएगी। अगर इस रिपोर्ट को आपको एक्सेल में डाउनलोड करके देखना है तो यहाँ पे एक एरो का आइकन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट करना है।
तो ये हमारी रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। तो आप एक्सेल शीट में इजीली देख सकते हैं इस रिपोर्ट को एक्सेल में डाउनलोड करके। ये रिपोर्ट एक्सेल में डाउनलोड हो गई है। इस तरीके से एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स को। इसके बाद यहाँ पे आती है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट में आप सेल्स से रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स देखेंगे, जैसे बिल बाय सेल रिपोर्ट। यहाँ पे आपको डेट सिलेक्शन का दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब आपको अगर देखनी है येस्टरडे का देखना है, लास्ट 7 डेज़ की देखनी है, दिस मंथ का देखना है या लास्ट मंथ का देखनी है सेल, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे कई सारे फ़िल्टर दिए हुए हैं। एक फ़िल्टर है कस्टमर सिलेक्शन का। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक कस्टमर की रिपोर्ट देखनी है तो आप उसे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद फिर उसे रन कर दीजिए। यहाँ पे रिपोर्ट लोड हो जाएगी। इस रिपोर्ट को भी आप एक्सेल में डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगेन एरो पे आपको क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, तो ये शीट आपकी एक्सेल में भी डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आती है परचेज़ की रिपोर्ट। अगर आपको परचेज से रिलेटेड देखनी है कोई भी रिपोर्ट, चाहे वो परचेज इनवॉइस हो, परचेज ऑर्डर से रिलेटेड हो, परचेज रिटर्न से रिलेटेड हो, सारी रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। परचेज इनवॉइस डिटेल रिपोर्ट देखते हैं। इसमें अगेन डेट सिलेक्शन के लिए दिया हुआ है, आपको डेट पे क्लिक करना है, कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब आपको देखना है अगर लास्ट मंथ का, तो लास्ट मंथ सेलेक्ट कीजिए और फाइल को रन कर दीजिए, तो रिपोर्ट यहाँ पे लोड हो जाएगी। अगेन अगर आपको इस रिपोर्ट को एक्सेल में देखनी है तो उस पे एरो पे क्लिक कीजिए और एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए, वो रिपोर्ट भी आपकी एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स को देख सकते हैं और उसे एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा फाइनेंशियल अकाउंट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके ब्राउज़र में एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको फिर से रीलॉगिन करना पड़ेगा अपने सेम आईडी पासवर्ड के साथ। देन इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे क्विक एक्सेस दिया हुआ है। देन आपको ऊपर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल रिपोर्ट के। इसके आगे आपको करंट का जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा वो आपको शो करेगा। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंट देखते हैं। इसमें नीचे सब ऑप्शंस हैं ये सारे। तो सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो, अकाउंट ट्री देखेंगे। अकाउंट ट्री में जाके आप कोई भी लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अकाउंट लेज़र शो होंगे। अगर आपको कोई भी न्यू लेज़र क्रिएट करना है तो आपको न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे उस लेज़र का नेम देना है और फिर सेव पे क्लिक कर देना है, तो लेज़र क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई लेज़र ग्रुप क्रिएट करना है तो न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे, उस ग्रुप का नेम देंगे और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे, तो लेज़र ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आता है अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पे आप वाउचर्स की एंट्री कर सकते हैं, जैसे कि जनरल वाउचर। यहाँ पे अगर आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपको लेज़र शो होंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है, देन अमाउंट एंटर करना है। देन उसके बाद आप F6 से सेव करेंगे तो वाउचर की एंट्री सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपको वाउचर का नंबर शो होगा, डॉक्यूमेंट डेट, एंट्री डेट, रेफरेंस नंबर शो होगा। इसको आप एडिट कर सकते हैं, देन अगेन प्रिंट निकाल सकते हैं, F4 से व्यू कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप बाकी की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रा की एंट्री करनी है तो वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रेट एडजस्टमेंट, क्रेडिट नोट रेट एडजस्टमेंट, बिल ट्रैकिंग अमेंडमेंट। इसकी बात है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में जाके। अगर किसी पार्टी का ओपनिंग बैलेंस एंट्री करनी है तो पार्टी का ओपनिंग बैलेंस में जाके एंट्री करेंगे। इसके बाद अकाउंट पोस्टिंग के अंदर ऑप्शन आता है इनेबल लेट पोस्ट का। बैंक रिकन्सिलेशन आप कर सकते हैं इसमें। GST की रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है कैलेंडर का, आप कैलेंडर पे क्लिक करेंगे। देन आपको डेट सिलेक्ट करनी है कि आपको दिस मंथ चाहिए, लास्ट मंथ चाहिए, Q1, Q2, कब की आपको रिपोर्ट चाहिए, वो आप सिलेक्ट करके
फिर नीचे रिफ़्रेश का ऑप्शन है, आप रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे, वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। देन उसके बाद राइट हैंड साइड में ऑप्शन है एक्सपोर्ट का, उस पर क्लिक करना है। उसमें आपको जीएसटी सिलेक्ट करनी है कि 1, 2, 3, B, 4 कौन सी आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्सपोर्ट का टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि एक्सेल है या जीएसएन है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। अगर GSTR1 सिलेक्ट करिए तो GSTR1 यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल वाउचर प्रिंट का ऑप्शन है। मल्टीपल वाउचर आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है फाइनेंशियल अकाउंट का, फाइनेंशियल रिपोर्ट का। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लेज़र को देखना है, किसी लेज़र की रिपोर्ट देखनी है, तो यहाँ पे आपको अकाउंट नेम देना होगा। उसके लिए आपको एंटर का बटन दबाना होगा, लेज़र ओपन हो जाएंगे। वो लेज़र आप पर्टिकुलर लेज़र आप सिलेक्ट कीजिए, देन अप्लाई पे क्लिक कीजिए। उसका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा उस लेज़र का। इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप जो मिडल वाला यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एरो का, आप उस पर क्लिक करेंगे, एक एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगी। अगर प्रिंट निकालना है तो लास्ट ऑप्शन है, जो लास्ट वाले का आइकन दिया आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट निकाल सकते हैं उस रिपोर्ट की। इस तरीके से आप बाकी की रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे अकाउंट रजिस्टर में वाउचर रजिस्टर की, अकाउंट बुक की देख सकते हैं। एडिशनल रिपोर्ट्स यहाँ पे दी हुई हैं, GST सेल समरी, GST परचेज रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ओपनिंग रिपोर्ट। बाकी की रिपोर्ट भी आप सेम इसी तरीके से देख सकते हैं। तो ये था फाइनेंशियल अकाउंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।